अर्थात वैशाख कृष्ण पक्षातील अपरा एकादशीचे महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, आप मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुमने संसार के कल्याण के लिए मुझसे उत्तम प्रश्न पूछा है। यह एकादशी बहुत से पुण्यों को देने वाली और अनेक प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। हे राजेंद्र, इसका नाम अपरा है। यह अपार फलों को देने वाली है। जो इसका पालन करता है वह संसार में ख्याति को प्राप्त करता है। हे राजन, ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, गर्भपात, परनिंदा तथा परश्री गमन करने वाले मनुष्य अपराव्रत करने से निश्चय ही पाप रहित हो जाते हैं। और जो झूठी गवाही देते हैं, झूठे प्रमाण देते हैं तथा कम तौलते हैं, एवं जो ब्राह्मण झूठे वेद पाठ करता है, झूठे शास्त्र बनाता है, जो ज्योतिषी झूठे बोलते हैं और जो वैद्य झूठी चिकित्सा करते हैं, ये सभी झूठी गवाही देने वाले के सदृश है। इन सभी को नरकगामी जानना चाहिए। हे राजन, अपरा के व्रत से ये सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। जो क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर युद्ध भूमि से भाग जाता है, वह स्वधर्म से विलग होकर घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपराव्रत करने से वह भी पाप मुक्त होकर स्वर्ग को जाता है। और जो शिष्य गुरु से विद्या पाकर उसकी निंदा करता है, वह पातकों से युक्त होकर नरक जाता है। अपराव्रत करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त करता है। हे राजन, मैं अपराव्रत की महिमा को कहता हूं, तुम उसका श्रवण करो। कार्तिक मास में तीनों पुष्करों में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गंगा में पिंडदान करने से, पितरों का तर्पण करने से, सिंह के बृहस्पति में गौतमी नदी में स्नान करने से मानव जिस फल की प्राप्ति करता है, कुंभ की संक्रांति में केदारनाथ के दर्शन से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, बदरिकाश्रम की यात्रा में उस तीर्थ में जाने से भी जिस फल की प्राप्ति होती है, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से तथा गज, अश्व, सुवर्ण के दान और यज्ञ में भी पूर्ण स्वर्ण दान से जो फल प्राप्त होता है, उसी पुण्य फल को मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर अपरा का व्रत करने से अर्जित कर लेता है। आधी ब्याई हुई गाय के दान से तथा सोने से और भूमि दान से जो फल मिलता है, वही फल विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अपरा का व्रत पाप रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी है और पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के सदृश है। पाप रूपी अंधकार के लिए यह सूर्य रूप है और पाप रूपी मृग के लिए सिंह के सदृश है। जो मनुष्य अपरा का व्रत नहीं करते, वे पानी में बुलबुलों के सदृश और जीवों में भुनगों के सदृश मरने के लिए ही जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत करके
और भगवान त्रिविक्रम की अर्चना करने के पश्चात सब पापों से मनुष्य मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। संसार के कल्याणार्थ मैंने तुमसे इस व्रत का वर्णन किया है। हे राजन, इस महात्म्य को पढ़ने एवं सुनने से सब पापों से मनुष्य छूट जाता है। इति अपरा एकादशा महात्म्यं समाप्तम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय